करें। चालू करते हैं यार, सो लेट्स स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है, मैं रास्ते से गुजर रहा था। कुछ गुंडों ने मुझे रोक के पूछा कि तुम्हारे पास जो भी है वो सब मुझे दे दो। मैं अपना सामान निकाल कर चोरों को देने ही वाला था कि एक भला इंसान आया और उसे देखकर गुंडे वहां से भाग गए। मैंने उसे धन्यवाद कहा और अपने घर को वापस आ गया। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का वो आखिरी दिन होगा, परंतु उस आदमी ने मुझे बचा लिया। मैं घर में आया, हाथ मुंह धुला और सोने चला गया। मैं सुबह उठा और ऑफिस के लिए नहा धोकर रेडी हो गया और खाना पीना खाकर मैं अपने ऑफिस चला गया। मैं ऑफिस में बैठा था, तभी एक आदमी मेरे पास आया। वह आदमी वही था जिसने कल मेरी जान बचाई थी। मैंने उसकी खूब अच्छी तरह से खातिरदारी करी और पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। तब उसने मुझे बताया कि उसका एक लॉकेट चोरी हो गया है करीब 3 महीने पहले, लेकिन अभी तक उसका लॉकेट नहीं मिला। वो उसी के बारे में जानकारी लेने आया है। असल में मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। कल मैं अपने परिवार के एक प्रोग्राम में गया था और वहीं से वापस आते समय मुझे उन गुंडों ने घेर लिया था। उन गुंडों को नहीं पता था कि मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। जब तक मैं उन गुंडों को कुछ कहता, तब तक उस आदमी ने आकर मुझे बचा लिया था। मैंने उससे पूछा कि उसका लॉकेट कब और कहाँ खोया था। तब उसने मुझे सारी बात बताई। मैंने उसे बोला, ठीक है, आप अपना फ़ोन नंबर लिखवा दो, मैं जानकारी करके तुमको बताता हूँ। और वो वहाँ से चला गया। तब मैंने अपने कांस्टेबल को बुलाकर जानकारी की, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र अभी 1 महीने पहले ही इस शहर में हुआ था, इसलिए मुझे इस केस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। मैंने फाइल निकालकर पढ़ना शुरू किया। मुझे जल्द ही समझ में आ गया कि क्या मामला था। मैं दूसरे ही दिन वहां पहुंच गया जहां के बारे में फाइल में लिखा था और उस आदमी ने मुझे बताया था। मैंने लोगों से पूछताछ करना शुरू किया तो मुझे जानकारी मिली कि आज से 3 महीने पहले एक लूटपाट का मामला वहां पर हुआ था। असल में गुंडों का एक गैंग है जो हर रात वहां से आने जाने वालों को रोककर लूटपाट करता है, लेकिन पिछले 3 महीने से वहां कोई लूटपाट नहीं हुई। जिस आदमी के बारे में मैं जानकारी लेने गया था वह आखिरी लूटपाट थी। फिर मैं उन गुंडों की तलाश करता हूँ जो वहां लूटपाट करते थे। वो 2 लोग थे और जल्द ही मैंने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें अपने पुलिस स्टेशन ले गया और उनको मारना पीटना शुरू किया। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, पर बाद में उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया और मैं घर चला गया और सोचने लगा कि कल क्या होगा। अगले दिन सुबह मैं आया और उनमें से एक मुझे वहां ले गया जहां उन्होंने लॉकेट को छिपाया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे याद आया, ये तो वही जगह थी जहां उस रात उन गुंडों ने मेरे साथ छेड़छाड़ की थी। अब मुझे उस व्यक्ति का लॉकेट तो मिल गया था, लेकिन उन 2 गुंडों ने मुझे एक और बात बताई जिसे सुनकर मैं दंग रह गया और मैं बहुत ही भयभीत भी था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं इस समय उस जगह पर खड़ा था जहां पर उन गुंडों ने उस आदमी को मार कर गाड़ दिया था जिसका लॉकेट उन्होंने चुराया था। उन 2 गुंडों
दोनों को अरेस्ट कर लिया मैंने और मर्डर केस फाइल कर दिया और लॉकेट लेकर अपने ऑफिस में बैठकर सोच ही रहा था कि वह व्यक्ति मुझे सामने से आता हुआ दिखा। मैं डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा, साहब आप डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तो सिर्फ इंसाफ चाहिए था, वो आपने मुझे दिला दिया है। फिर मैंने उसे वो लॉकेट दिया जो उसकी माँ का दिया हुआ था। उसने वो लॉकेट मुझे देते हुए कहा, अब मैं इसका क्या करूँगा, इसे आप अपने पास बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखिए क्योंकि इसमें मेरे माँ का आशीर्वाद है। अब ये आपके लिए। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। ऐसा केस मैंने अपने जीवन में पहली बार सॉल्व किया था।